नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं कादम्बरी कथा मुखम। आज आपका अगला भाग है। अब इस भाग में आप जानेंगे कादम्बरी का कथानक क्या है। ठीक है, कादम्बरी का कथानक क्या है। अब इसमें देखेंगे पूर्व भाग और उत्तर भाग दो भागों में वर्णित है। कम से कम 60-70% जो है पूर्व भाग में आता है और बाकी उत्तर भाग में आता है। 40% लगभग या 30% उत्तर भाग में आता है। चलिए पूर्व भाग की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे भूमिका। भूमिका है, आप देखेंगे भाग 2 करके है कादम्बरी का कथानक पूर्व भाग। कादम्बरी 2 भागों में वर्णित है, एक पूर्व भाग एक उत्तर भाग। बाण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो है और उस पूर्व भाग का वर्णन किया है। ठीक है, जिसको कहते हैं भूषण भट्ट। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले है शूद्रक, शोक और जाबाली। शूद्रक, शोक, जाबाली, शोक, ऐसे कथा का वर्णन है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिएगा। शूद्रक है, शोक है, जाबाली है, आगे फिर शोक लिख दीजिए। यही तोता जो है महर्षि जाबाल से पूरी कथा बताता है, फिर यही तोता इधर शूद्रक से बताता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। पुंडरीक, वैशंपायन, शोक। पुंडरीक है, वैशंपायन फिर बने और शोक अंत में बने। ठीक है, चलिए सुयोग पुत्र भूषण ने उन्हें पूर्ण किया था। कादम्बरी के प्रारंभ 20 पद्यों में मतलब 20 श्लोकों के पश्चात वर्णन किए गए हैं और उत्तर भाग के प्रथम जब शुरुआत हुआ तो 8 श्लोकों को वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको जानते रहिए। कभी कभी पूछा जाता है, एक बार टीजी टीम पूछा गया था कादम्बरी के पहले में भाग में कितने श्लोक का वर्णन किए गए हैं, तो 20 श्लोकों का पद्य भाग जिसको कहते हैं। देवताओं को स्तुति लिखे गए हैं। तदंतर गुरु वंदना, खल निंद्रा और ऐसे वर्णन करके वह वंश क्रम का उल्लेख किया गया है। राजा शूद्र के वर्णन से वर्णन होता है। अब कादम्बरी कथा मुख, कथा और प्लस आमुख। विदिशा नामक, कहाँ के है, विदिशा नामक नगरी एक महाप्रतापी राजा शूद्रक राज्य करता था। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद राज्य करता था और एक बार राज्यसभा में बैठा हुआ था। प्रतिहारी ने आकर निवेदन किया, महाराज द्वार पर एक चंडाल कन्या एक तोते को लेकर के उपस्थित हुई है। यह आपके दर्शन करना चाहती है। राजा ने अंदर उसे बुलाने के लिए कहा या आज्ञा दिया। चंडाल कन्या फिर अपने वृद्ध अनुचर के साथ राजा समक्ष उपस्थित हुए। उस वृद्ध राजा के सामने पिंजड़े में बंद शोक को लिख करके निवेदन किया। यह वैशंपायन शोक समस्त कलाओं और शास्त्रों में प्रांगत हैं और इसलिए वह मेरे स्वामी अपनी पुत्री के पास तोते भेंट को करके भेजा है। और यह कहकर वह वृद्ध चला गया। ठीक, शोक ने अपने दाहिने पैर उठा करके राजा की एक आर्य छंद पढ़ा। ठीक है, जब यह प्रश्न और अवश्य आता है यह कि शोक ने कौन सा पैर उठाया था, दाहिना बायां कोई नहीं, दोनों, इस टाइप आता है, तो आप अवश्य इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रशंसा, और कौन छंद पढ़ा, आर्या, आर्य छंद, शार्दुल छंद, बहुत से छंद हैं। ठीक है, तो आप आर्य छंद जो है जानिएगा। राजा को उसकी वाणी सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ कि मतलब मनुष्य की तरफ वो बोल रहा है, परंतु उस समय उसे स्नानादि के लिए जाना था राजा को। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया अपना स्नान ध्यान पूजा पाठ खाना पीना खा लें तब इसकी बात सुनते। इसलिए वह शोक जो है चंडाल कन्या के उचित आतिथ्य सत्कार करने के लिए राजा को आज्ञा देने के लिए चला गया और आदेशानुसार स्नान भोजनादि निवृत्त होने पर वह राजा शोक पुनः उसमें सम्मुख उपस्थित हो करके वह अपना समस्त वृत्तांत शोक को जो है सुनाने को कहा। इस प्रकार सुनाना प्रारंभ किए शोक ने।
अब अपनी कथा को प्रारंभ करता है शुक ने। शुक की आत्मकथा। संपूर्ण कथा का वक्ता समझ लीजिए शुक है और वह श्रोता कौन है? श्रोतक हैं। यही मुख्य है बात। और उधर बीच में शुक ही तोता जो है महर्षि जाबाल जो है थोड़ा सा वर्णन आता है। विंध्या तभी पंपा सरोवर है, विंध्या तभी पंपा सरोवर, ये सब याद करिएगा। कभी कभी स्थान को नाम पूछ लेते कौन है कौन नहीं है, तो आप लोग इसका अवश्य ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। यह घोंसला बनाकर पश्चिमी तट पर एक विशाल शालमली वृक्ष था। सेमर जिसको कहते हैं, सेमर लिख लीजिएगा, ये लिखा गया है। सेमर का वृक्ष था, उसी में घोंसला बनाकर माता पिता रहते थे। और जन्म के बाद मेरी माता का देहांत हो जाता है। कौन बता रहा? शुक बता रहा तोता कि एक जो है पंपा सरोवर है, वहीं विंध्याटवी में एक पंपा सरोवर है और शालमली एक वृक्ष है। उसी वृक्ष के खोणर में एक घोंसला बना था, मेरे माता पिता रहते थे। माता का देहांत हो जाता है, अंत्यों मेरे भरण पोषण के लिए जो है मेरे वृद्ध पिता जो है आ पड़ा था। और एक दिन शबर सेना मातंग एक वृद्ध अनुचर आया और सभी जानवरों को मार मार कर भगाता था। सभी साथियों बिछुड़ गए। शालमली वृक्ष निकट जो है वहाँ पर पक्षियों का एक कोलाहल सुनकर वृक्ष पर चढ़ गया और शुक शावकों को मार मार कर क्या करता था? हटाता था। ठीक है, तब क्या हुआ? नीचे फेंकने लगा और स्नेहवश पिता ने मुझे पैरों के नीचे छिपा दिया। अतएव उसने मार करके नीचे फेंक दिया था और उसी के साथ नीचे आ गिरा था। इसी प्रकार से चल करके तमाल वृक्ष की जड़ में, ये सब आएगा जरूर जान ली। तो किस वृक्ष में छिपा था? तो तमाल वृक्ष। ये क्वेश्चन बनता रहता है, जान लीजिए, छिपा रहता है। और शबर मरे हुए पक्षियों को लेकर वह जब चला गया, तब क्या हुआ? मैं प्यास से पीड़ित हो गया। मैं का मतलब क्या है जानते हैं? शोक। वह शोक जो है पीड़ित हो गया प्यास से। तब क्या हुआ? पीड़ित होकर कहाँ चला गया? उस समय स्नानार्थ में स्नान के लिए जाते हैं महर्षि जाबाल आते हैं। महर्षि जाबाल कौन आता है? महर्षि जाबाल और पुत्र हारित आते हैं। मुझे दृष्टि पड़ी मेरे पे और मुझे देख करके उन पे दया आ गई। और मुझे जल पिलाकर आश्रम में ले गए। आश्रम में मुझे देखकर, कौन देखा? महर्षि जाबाल ने जब वो देखा और हंसते हुए कहा कि यह अपने किए गए दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। उसकी यह बात सुनकर के आश्रम में अत्यंत कोलाहल हो गया। मतलब ऐसे बात सुन के डायरेक्ट किसी के ऊपर कह दो, अरे यार ये तो पुराना कर्म भोग रहा अपना, तो सब लोग कोलाहल हो जाता। कोलाहल माने शोर हो जाता है, किसका? कौतूहल में जानने की इच्छा होती है। तब उन्होंने महर्षि पूछा, भगवान यह क्या दुष्कर्म किया है भाई, जिसका फल अभी तक यह भोग रहा है? महर्षि ने कहा, यह लंबी कथा है, सब लोग अपने नित्य कृत्य से निवृत्त हो लो, फिर रात्रि में यह कथा निश्चिंत होकर सुनाऊंगा। यह सब लोग नित्य क्रम में लग गए और निवृत्त होकर महर्षि जाबाल ने सबों को मेरी कथा सुनाना प्रारंभ की। यह कथा मुख प्रारंभ होता है। प्रस्तुत पुस्तक जाबाल यहीं तक थी। तब आगे अब जाबाल की कथा है, महर्षि जाबाल। अब ये कह रहे हैं अवंती देश है और राजधानी, अवंती देश की राजधानी चंद्रापीठ नामक एक राजा था, राज्य करता था। उसकी पत्नी रानी बिलासवती। तारापीठ राजा है और रानी बिलासवती। और उनका मंत्री जो है शुकनाश है। जी जाओ, शुकनाश है। शुकनाश जो है शुकनाश पत्नी मनोरमा है। ठीक है। बहुत दिनों तक निसंतानता का कारण दुख भोगने के पश्चात वह जो है दंपतियों को पुत्र प्राप्त हुए हैं। राजा के पुत्र का नाम जो है चंद्रापीठ पड़ा। राजा के पुत्र का नाम क्या है? अब जान लीजिए। ये राजा जो हैं
तारापीठ राजा हैं, विलासवती रानी है, उनका पुत्र चंद्रपीठ है। और मंत्री शुकनाश है, उनकी पत्नी मनोरमा यहीं कहीं हैं ये हैं, और उनका पुत्र जो है वैशंपायन है। ये दोनों का पुत्र कौन है? वैशंपायन है। हाँ, इसको आपको हम बता दें, आपको यहाँ पहले यहाँ कुछ लिखे हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ, ये देखिए शुकनाश प्लस मनोरमा लिख दीजिए, वैशंपायन मंत्री हैं, ठीक है। और तारापीठ रानी विलासवती, इनके मंत्री हैं चंद्रपीठ। तारापीठ रानी विलासवती ये हैं चंद्रपीठ, ठीक है। अब इनके मंत्री हैं शुकनाश प्लस मनोरमा वैशंपायन, ठीक है। चंद्रमा 3 जन्म होता है चंद्रपीठ का, पहले चंद्रमा, चंद्रपीठ, शूद्रक, ठीक है। अब अगला जन्म की बात ऐसे बताते रहेंगे, आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो मंत्री जो है पुत्र पड़ा, चंद्रपीठ पड़ा, और पुत्र के मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन पड़ा। दोनों बालकों को शैशव अवस्था मीन शिशु अवस्था जो है एक साथ बिताया, और सकल माने संपूर्ण विद्याओं में, कलाओं में ज्ञान प्राप्त हुआ। और यह विद्यागृह से लौट करके चंद्रपीठ को जो है युवराज बना दिया गया। और चंद्रपीठ जो है अश्व का नाम एक इंद्रयुध और उसकी माता की सेवा के लिए जिस सेविका को नियुक्त किया था उसका नाम पत्रलेखा। युवराज बनने के पश्चात वह चंद्रपीठ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। दिग्विजय माने कोई अपना प्रस्थान किया था। नरेशों अब अन्य नरेशों को जीतने के लिए दिग्विजय चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, हिमालय के किरातों माने किरात देश है, राजधानी हेमकूट अपने अधिकार में कर लिया। और इस प्रकार शिकार के लिए किन्नर मिथुन पीछा करते करते, वह किन्नर माने शरीर घोड़े के समान, मुख और सुंदर के समान ऐसे है समान, ठीक है। अब देखिए, तो पीछा करते करते कहाँ मिला, अब जाके इस वहाँ श्वेता मिलेंगी। इनके माता का नाम है हंस गौरी, माता पिता का नाम है, ठीक। पारिजात वृक्ष, कुसुम मंजरी इनका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अनुचरों से पीछा छुड़ा करके रास्ता भूल करके वह अक्षोष सरोवर पर किनारे पहुंच गया। वहाँ शिव मंदिर में एकांकी जीवन व्यतीत करने वाली कौन थी? एकांकी जीवन व्यतीत करने वाली जो है गौरांगी कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। किसका? चंद्रपीठ से। और अनुरोध पर उन्होंने अपने विषय का करना प्रारंभ। महाश्वेता की आत्मकथा, आप इंटर में पढ़े होंगे, महाश्वेता की कथा वही है। अलग अलग है। मैं कौन है? यही महाश्वेता। मैं गंधर्व राज्य हंस की पुत्री हूँ और मेरा नाम महाश्वेता। मैं एक दिन इसी अक्षोष सरोवर पर स्नान करने के लिए आई थी और इस अलौकिक सुगंध आ रही थी और इस सुगंध का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी। कुछ दूर पर एक अत्यंत सुंदर मुनि कुमार अपने मित्र के साथ आते हुए और कुसुम मंजरी उनके कान में लटकी हुई थी, लगाए हुए थे। मैं उनको प्रणाम किया और मित्र से पूछा, आप लोग क्या परिचय है? कुसुम मंजरी किस वृक्ष का है? उसने उत्तर दिया, ये तो महाश्वेत केतु के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? महाश्वेत। पुंडरीक किसके पुत्र हैं? महाश्वेत के पुत्र हैं। और लक्ष्मी से इनकी उत्पत्ति हुई। लक्ष्मी माता है और श्वेतकेत्र कौन है? पिता है। और मेरा नाम क्या है? कपिंजल है। वो दूसरे परिचय बता करके अपना भी बताया। यह पारिजात कुसुम वृक्ष की मंजरी है और ये चुनने के लिए मुनि कुमार ने मुझे कहा। और इस प्रश्न का क्या आयोजन है और उसकी सुगंध तुम्हें अच्छी लगती हो तो इसे यह ले लो। यह पुंडरीक ने मेरे कानों में पहना दी। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से अत्यंत आसक्त हो गए। तब क्या हुआ? अनंतर उसी के बीच में माँ घर चली जाती हैं और तांबूल कर वाहिनी उनकी दासी रहती थी। किसकी? महाश्वेता की, तरलिका जिसका नाम है दासी। तरलिका ने मुझे आ करके मुझे एक पत्र दिए। पत्र पढ़कर व्याकुल हो गए। उसके पश्चात जो है अस्वस्थता में सूचना पाई। मैं रात्रि के ही तरलिका के साथ लेकर पुंडरीक से मिलने के लिए निकट पर पहुँचे।
वियोगावस्था में कारण पुंडरीक प्राणांत हो गया। मतलब वहाँ से जाते ही तरैलक्या को लेकर जाते पर पहुँचने पर वह प्राणांत हो गया, मर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब क्या हुआ? तब से वो कसम खा लिए घर नहीं जाएंगे, सीधी बात है। ये गमन किया, उसके बाद निश्चय किया, उसके बाद किसी महापुरुष ने चंद्रमंडल से उनको आकाशवाणी होती जिसको, हे बेटी तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कर करके पुंडरीक जो है के शरीर को उठा ले गई। आकाश में उड़ते देखा। कपिंजल भी उनका दोस्त था। मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो, पीछा करते हुए। तब मैं शंकर की आराधना में यहाँ पर तरैलक्या एकांत जीवन व्यतीत करने लगी तरैलक्या के साथ। ठीक है, चलिए तब उसके बाद क्या हुआ? तब अब देखिए, चित्ररथ, मदिरा और कादम्बरी। चित्ररथ पिता और मदिरा उनकी माता हैं। ये पिता है चित्ररथ और माता हैं कादम्बरी के। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए। चित्ररथ है और मदिरा है। तो अब देखिए, चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ जो होता है, चंद्रापीड़, पत्रलेखा, कादम्बरी, केऊरक, महाश्वेता, तरैलक्या, ये सब इनके क्या हैं? सेविकाएँ हैं। तुरंत लिख लीजिएगा, साफ सुथरा है, तुरंत लिखिए। कादम्बरी के पत्रलेखा, कादम्बरी केऊरक और चंद्रापीड़ के पत्रलेखा, कादम्बरी केऊरक, महाश्वेतक, तरैलक्या। अब चंद्रापीड़ से यह पूछने के लिए तरैलक्या कहाँ है? बिंदु है। महाश्वेता पुनः कहने लगी, गंधर राज की पुत्री कादम्बरी मेरी अभिन्न सखी है और उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता से शोक विवाह नहीं करेगी, तो मैं भी नहीं करूँगी। तरैलक्या जो है, तरैलक्या को समझाने के लिए भेजा है। पुंडरीक का अभाव है। चलिए आगे देखते हैं। तब दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन महाश्वेता जप कर रही थी। चंद्रापीड़ नित्य कर्म में भी लगा था। तरैलक्या जी है, तरैलक्या के अनुचर केऊरक के साथ वहाँ आया और महाश्वेता ने यह कहते हुए कहा, चलो अभी आ रही हूँ, केऊरक को लौटा दिया और चंद्रापीड़ स्वयं कादम्बरी को समझाने के लिए चल पड़ा। वहाँ चंद्रापीड़ और कादम्बरी परस्पर प्रेम हो गया। वहाँ जाते ही कादम्बरी अनुनय विनय के अनुरोध से कहा, भैया आज मैं एक दिन वहीं ठहरूंगा। कहन ठीक है। दूसरे दिन वहाँ से विदा लेकर राजकुमार अपनी सेना वहाँ पहुँचती है और अक्षोत सरोवर तक आ गई और उसे चंद्रापीड़ तांबुलकर वाहिनी, जिसको पत्र लेखा, तांबुलकर वाहिनी रोहिणी, इसका पूर्व जन्म भी है, लिख लीजिएगा इसके साथ। और मिलने के लिए कादम्बरी अनुरोध पर और लेखा और उन्होंने शिविर को लौटा दिया। अपने एक पत्र मिला और उसमें लिखा था, तुरंत घर आ जाइए। और वैशंपायन आदि के बाद सेवा करने के बाद वह कहकर उज्जैनी चला आया। जैसे वह उज्जैनी आता है, यहीं तक इनकी महाकव्वाण भट्ट की रचना है। और इसके बाद जो है भूषण भट्ट की रचना है आगे। अब देखिए, इधर तो 20 श्लोक वंशद छंद में है, इधर इनका जो है 8 श्लोकों में है। 8 श्लोक में प्रारंभ। इसकी पूर्व में आप जब पढ़ेंगे तो 8 श्लोकों में उपजात छंद मिलती है, कहने मतलब। अब उसके बाद दासी जो है, पत्रलेखा जो है, कादम्बरी के सेवक केऊरक ने आकर चंद्रापीड़ को कादम्बरी की विरह वेदना की सूचना दी, तो वह अपने पिता से बहाना बना करके पिता को लिवाने जा रहा हूँ चल पड़ा। मार्ग में उसने लौटते हुए सैनिकों से पता चला कि अक्षोत सरोवर के निकट पहुँचने पर वैशंपायन की ऐसी मना स्थिति हुई, इस वैशंपायन को कि लाख समझाने पर भी वहाँ से टस मस नहीं हुआ। फिर क्या था? चंद्रापीड़ वैशंपायन जो था, वैशंपायन जो है, वैशंपायन चंद्रापीड़ वैशंपायन को लिवा लाने के लिए अक्षोत सरोवर पहुँचा। जैसे फिर वो एक बार तो फ़ोन आ गया, दूसरी जगह चला गया था, लेकिन फिर जो है, फिर वैशंपायन सरोवर पर पहुँचे तो वहाँ कोई पता ही नहीं था। तब महाश्वेता जो है, महाश्वेता को अत्यंत करुण अवस्था को देख करके वह जो है कारण पूछा, क्या बात है?
बहन बात कुछ नहीं है, बात थोड़ी है, हम समझ नहीं पाए। उसने कारण पूछा। महाश्वेता ने कहा, आपके चले जाने पर पश्चात एक ब्राह्मण युवक आया था जिसका नाम वैशंपायन था। थोड़ा दिखाई दे रहा है, लिख लीजिए। बार बार मेरे मना करने के बाद मुझे प्रेम की याचना करने लगा, जबकि वह पूर्व जन्म का पुंडरीक था, वो समझ ही नहीं पाई थी। तब क्या हुआ? तो क्या हुआ, मैं उसे क्रुद्ध होकर के उसे सुख योन में साप दे दिया कि जाओ तुम सुख बन जाओ, तोता बन जाओ। तत्काल निष्प्राण होकर धरती पर गिर गया और तुरंत सुख बन गया। तत्पश्चात साथियों से पता चला कि आपके मित्र क्या है, वैशंपायन है। एक किसका मित्र था? अब आप समझ लीजिए, प्रथम जन्म में चंद्रमा थे, द्वितीय जन्म में चंद्रपीड़, तृतीय में क्या थे, शूद्र थे। प्रथम जन्म में जब चंद्रमा थे तो आगे वैशंपायन क्या था, तब पुंडरीक था। जब चंद्रमा थे तो पुंडरीक थे। और इधर पत्र लेखा क्या है, रोहिणी थी। इंद्रायुध कपिंजल था और चंडाल कन्या लक्ष्मी थी। इस टाइप है। और तब जाकर द्वितीय जन्म में इसको ब्लैक बोर्ड पे लिखाएंगे भी। द्वितीय जन्म में चंद्रपीठ हैं ये, और द्वितीय जन्म में यह जो है पुंडरीक क्या है, वैशंपायन हो गए, और पत्रलेखा हो गई, और इंद्रायुध हो गया। ठीक है। और तृतीय जन्म जब ये शूद्रक बने तब ये शुक बन गए। जब शूद्रक बने तब अब अगली कहानी इनका शुक और शूद्रक की चलेगी, जान लीजिएगा। चलिए यहाँ तक पढ़िए, तब आगे देखते हैं। जब शुक योन में मैंने भेद दिया तब क्या हुआ, तत्पश्चात गिर गए, और वहाँ पर वैशंपायन मित्र जो है आपका मित्र वैशंपायन, यह कह करके वो बिलक बिलक कर रोने लगे। अब क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वैशंपायन की मृत्यु की बात सुनकर हृदय वृद्धि उड़कर धड़ाम से वह धरती पर तुरंत गिर गया। तुरंत अब ये भी मर जाता है, जान लीजिएगा। अब क्या होता है, शूद्रक हो जाएगा। यह महाश्वेता को यह सुन करके यह प्राण हो करके महाश्वेता के आश्रम में आई, और उसे चंद्रपीठ को देख करके सहस्मरण, मतलब अब तुम भी हम और दोनों लोग साथ मरेंगे। कौन? महाश्वेता और कादम्बरी दोनों साथ ही मरेंगे, साथ जिएंगे, यह निश्चय किया। तब तक उसी समय चंद्रपीठ शरीर सहसा ज्योति निकली, आकाशवाणी हुई, हे महाश्वेता आप धैर्य रखो, तुम्हारा प्रीतम मिलन होगा। कादम्बरी का भी तुम दोनों का, कहने वाले चंद्रपीठ की शरीर को सुरक्षित रखो, अग्नि संस्कार न करो, पुनर्जीवित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तब उसके बाद तब क्या होता है, उसी समय पत्रलेखा जो है इंद्रायुध अश्व को लेकर अक्षोष सरोवर पर पृष्ठ होकर के कुछ देर बाद सरोवर कपिंजल वहीं से निकला, सरोवर से, और महाश्वेता से कहने लगा, अपनी बात कहने लगा कपिंजल। चलो, पुंडरी के शरीर को ले जाने पर महापुरुष अनुनय विनय करने लगा। मैं चंद्रलोक पहुंचा और उससे पूछा, चंद्र मैं क्या हूँ? चंद्रमा हूँ। महाश्वेता के विराग ने तड़पते हुए देख करके पुंडरीक निष्प्राण साप दे दिया, और मित्र लोक में 2 बार जन्म लेने पर वियोगांग ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे साथ दुख सुख भोगोगे, और इसी प्रकार से महाश्वेता को देखकर पुंडरीक के शरीर सुरक्षित रखो। और मैं इसे जो है फिर यह समाचार सुनकर श्वेत केतु में जाकर बता, चंद्रलोक से लौटता हुआ मैं शोक मोड़ के कारण महर्षि से टकरा गया, और मुझे शाप दे करके तुम अश्व हो जाओ मेरे अन्न विनय के कारण। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद अगला कहानी है। तब जो है कहने लगा, उसने कहा कि मेरा शाप टल नहीं सकता। इतना कहकर यह शीघ्र अश्व योग ने छुटकारा पा गए, और उसके बाद अश्व योग से तुम जो है ध्यान पर रखते हुए मेरे मित्र के साथ ही रहोगी। ठीक है। इसीलिए जहाँ जहाँ है तहाँ तहाँ है। चंद्रदेव चंद्रमा हुए, और मैं जो है वाहन इंद्रायुध होगा, और पुंडरीक चंद्रपीठ, इस टाइप है इनका, और मित्र वैशंपायन ही बना। इधर, और तुम्हारे शाप सुख योनि में प्राप्त हो गई, वही कारण है शाप का। तब क्या हुआ, यह सुनकर महाश्वेता पश्चाताप से अग्नि जलने लगी। कपिंजल उसे जो सांत्वना दिया,
उसे श्वेत केतु मुनि के पास चला गया और कादम्बरी शरीर को देवोचित पूजा के साथ शिलातल पर रख कर दिन व्यतीत करने लगी। चंद्रापीठ और वैशंपायन माता पिता के समाचार सुन करके उस आश्रम में रहने लगे। तब क्या हुआ? महर्षि जाबाल यह कह करके उन्होंने कामवृत्ति के कारण पुंडरीक देवलोक को परिभ्रष्ट अरे यार चले। तब क्या हुआ? पुंडरीक को देवलोक परिभ्रष्ट होकर के वैशंपायन के रूप में शुकनाश का पुत्र प्राप्त हुआ और वैशंपायन कामाग्ध होकर के महाश्वेता को शाप वश में इस शोक को प्राप्त हुआ। और इस कारण कहने का मतलब महाश्वेता ने ही शाप दिया था जिसके कारण शोक हुए। ठीक है। और अब महर्षि जाबाल द्वारा वर्णित कथा समाप्त हुई। इतना तो महर्षि जाबाल द्वारा कथा थी। अब शुक अपना कथा फिर सुना रहा राजा शूद्रक वाला। इस प्रकार जो है राजा आत्मकथा का वर्णन, राजा शूद्रक को अपना कथा वृत्तांत सुनाने की घटना। और महर्षि जाबाल ने यह कथा सुन करके अपने पूर्व जन्मों के कारण अस्मृत हो गए और मुझे मनुष्यों की समान वाणी प्राप्त हो गई, वह शुक कह रहा है। और मेरी यही आश्रम में मेरा पालन पोषण हुआ। कपिंजल मुझे पिता श्वेतकेतु के आश्रम में ही श्वाप काल का अवसान तक ले गया, परंतु मेरी हृदय से महाश्वेताग्नि देखने की उत्कृष्ट लालसा हुई और अतएव मैं उड़ने की थोड़ी सी शक्ति प्राप्त होते ही एक दिन उड़ा, लेकिन असमर्थता के कारण क्या हुआ? नहीं उड़ सका। असमर्थता के कारण मुझे मार्ग में रुकना पड़ा। जैसे मार्ग में रुकते हैं वैसे चंडालाधिपति कन्या आ जाती है, उपस्थित हो जाती है और आज तक मेरा पालन पोषण किया, क्योंकि उसके लड़का थे ना। ठीक है। और इस समय मुझे वह कन्या जो है पिंजड़े में बंद करके आपके समक्ष क्यों ले आई है, यह जानने के लिए स्वयं मुझे आपके समान ही उत्सुकता है। यह कह करके शोक जो है चुप हो गया। तब क्या हुआ? यह शोक चुप हो गया। चलिए अब अगला कहानी है। यह चंडाल कन्या द्वारा आगे की कथा का वर्णन। अब चंडाल कन्या कह रही है, राजा से पूछने के बाद चंडाल कन्या का कहना प्रारंभ किया कि कादम्बरी लोचना नंद चंद्र, आपके इस दुरात्मा को वृत्तांत सुनकर के यह शोक योन में अपने पिता की आज्ञा के विरुद्ध काम वश हो करके कार्य करना प्रारंभ कर दिया। मैं इस दुरात्मा की माँ लक्ष्मी हूँ और इसके पिता की आज्ञा से इसकी सुरक्षा के लिए मैं इसको इस प्रकार यहाँ तक रखे रही। आपके और इन दोनों को शाप की समाप्ति का समय है। अब दोनों को प्रियजनों को समागम आनंद लें और विद्युत के समान विद्युत के समान जो है चंडाल विद्युत के समान आकाश में अंतर्धान हो गई चंडाल कन्या। चंडाल कन्या कहाँ और किसके समान अंतर्धान हो गई? आकाश में और बिजली के समान। अपने पूर्व वृत्तांत को सुना करके राजा शूद्रक और वैशंपायन दोनों हृदयों को प्रेम से वियोगाग्नि भड़क उठी और इस प्रकार दुख के कारण अपने शरीर छोड़ दिए। बसंत आगमन के कारण वह जो है आगमन के कारण कादम्बरी वियोगाग्नि दग्ध में उसने कादम्बरी के शरीर को आलिंगन किया और चंद्रपीठ जीवित हो उठा। और कादम्बरी भी समस्त कथा के बताने के बाद वह वैशंपायन अथवा पुंडरीक के शाप की निवृत्ति हो गई, शीघ्र ही आ रहा हो।
और कादम्बरी और चंद्रापीठ महाश्वेता पुंडरीक वैशंपायन जिसका नाम था परिणय सूत्र में आबद्ध हो गए और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। ठीक है। इसी प्रकार से एक बार कादम्बरी ने चंद्रापीठ के स्वरूप धारण करने के लिए भगवान चंद्र से पूछा, आर्य पुत्र, हम सब तो दीर्घ काल के वियोगाग्नि के कारण सम्मिलित हो गया, लेकिन बेचारी पत्र लेखा का कुछ पता नहीं चला। चंद्रापीठ ने इस रहस्य को उद्घाटन करते हुए कहा, शापवश मुझे मृत्यु लोक अवतीर्ण हुआ, वह मेरे वियोग से दुख से दुखित रोहिणी को जो है स्नेहवश पत्र लेखा उत्तीर्ण हुई, मैंने उसे अपने लोक में भेज दिया हूँ। चंद्रापीठ ने चंद्रदेव के भार को स्वयं भूल करके समय आनंदपूर्वक व्यतीत करने लगा। जो कादम्बरी के कथा है भैया और गुणाद बृहद कथा से लिया गया है। ठीक है। कथा सरित सागर 19वें श्लोक मकरंद वृत्तांत का अवलंबन करते हुए उन्होंने कादम्बरी को उत्तरार्ध भूषण भट्ट का उन्होंने समाप्त किया। ठीक है। इसी टाइप में अपना आप लोग देखते रहें। और क्या बताएं, कादम्बरी और गुणाढ़ वृत्तांत की कथा जो है बृहद कथा श्री सागर में थोड़ा सा अंतर देख लीजिए। कंचनपुर, विदिशा, सुभाग, शूद्रक, मुक्तक, चंडाल कन्या। और देखिए इसमें सासंग, इसमें वैशंपायन, हिमालयस्थ रोहिणी वृक्ष, इसमें शास्त्र संग सुख रहा, इसमें वैशंपायन सुख रहा, इसमें हिमालयस्थ रोहिणी वृक्ष रहा, इसमें विंध्याटवी श्यामली वृक्ष रहा, मारीच, हारित, पौलस्थ, जाबाली, रत्नाकरपुर उज्जैनी, ज्योतिषप्रभ तारापीठ, हर्षवती विलासवती, सोमप्रभ चंद्रापीठ, प्रभाकर सुखनाश, प्रियंकर वैशंपायन, अश्वश्रवा इंद्रायुध, पद्मकूट हंस। ठीक है। सब पात्र लगभग सेम टू सेम है, उतने ही हैं। पद्मकूट हंस, हेमप्रभा गौरी, मनोरथ प्रभा महाश्वेता, दीर्घ श्वेतकेतु, रश्मिपान पुंडरीक और सिंह विक्रम गंधर्वराज, ये भी गंधर्वराज हैं। चित्ररथ हैं, मकरंदिका कादम्बरी, देवराज गौरव, सिंह विक्रम वैशंपायन, रहीमन सुभाग चंद्रापीठ। इसी टाइप में आप समझ लीजिए, कादम्बरी की व्याख्या जान लीजिए। मैं गंधर्वराज पुत्री हूँ, उससे कादम्बरीम अधिकृत कथा से और अधिकृत से अण प्रत्यय प्राप्त होता है। ठीक है। और लुम्बा आखी काभ्यो बहुलम। ठीक है। इस टाइप उन्होंने सूत्र का कादम्बरी धन अण प्रत्यय लगा है और डीप प्रत्यय लगा है, कादम्बरी बन गया है। और क्या बताएं, शैली क्या है, पंचाली पैचाशी भाषा है। और क्या है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं है। रीतियों के विषय में वर्णन कर लेते हैं। रीतियाँ इनकी पांचाली, रीतियाँ क्या है, पंचाली, वैदर्भी, गौड़ी और प्लस लाटी, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। ठीक है। इस काव्य में पांचाली को अपनाया है। क्या है, अपनाया है कादम्बरी क्या कहते हैं, पांचाली को अपनाया है। अब आगे देखते हैं। इस कादम्बरी में पूर्वार्ध में 20 वंशस्थ में है, उत्तरार्ध में क्या है, 8 उपजाति है। इसको अवश्य आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्योंकि यह बहुत पूछा जाता है। पूर्वार्ध में 20 श्लोक का वंशस्थ है और उत्तरार्ध में क्या है, 8 श्लोक उपजाति है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूक्तियों का वर्णन है। कुछ सूक्तियों के ही वर्णन हैं। प्रायेण ही पक्षिणः पार्श्वस् पशु पक्षी ने भया हारह मैथुन निद्रा संज्ञा मात्र वेदिनो भवन्ति। प्रायः देखा जाता है कि प्रायः पशु पक्षी भय भोजन रति क्रिया निद्रा थोड़े से इशारे ज्ञान के मार्ग में
मात्र रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सूक्तों की वर्णन है। चलिए अब देखिए आपको बहुत बहुत नास्ति जितान्यद अभि मततरम इह जगत सर्व जंतु नाम। शोक कहे हैं 288 पेज पे है, देख लीजिएगा। इस संसार में जीवों को जीवन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है। सुख कहा है। प्रायेण मीन लगभग, प्रायः। प्रायेण कारणाम मित्राणि दारुणाद्राणि सदः खलु भवन्ति चेतांस। सुख का कहे हैं सज्जनों का हृदय के कारण का अभाव मैत्रीपूर्वक तथा सदैव करुणा आर्द्र होता है। सुख कहे हैं। ठीक है, हो सकता है पूछा जाए अनाथ परिपालनम ही धर्मो अस्मर्धि धाननाम। हारित कहे हैं अनाथों का पालन ही हमारे मुनियों का धर्म है। अति गहनम तमो यौनम प्रभुआ, ये शुकनाश कहे हैं। ठीक है। अपरिणामो पश्मोह दारुणः लक्ष्मी मदः। शुकनाश कहे हैं, बहुत अच्छा है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। धन से ऐसी तीक्ष्ण होता है जिससे अंतिम अवस्था भी शांत नहीं होता। ठीक है। अब 7वां है अशरीर उपचार हार्यो अति तीव्रो दर्प ज्वर रुष्मः। शुकनाश कहे हैं अभिमान रूपी दाह ज्वर की गर्मी अत्यंत तीक्ष्ण होती है और शीतल उपचारों से दूर नहीं की जाती। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शुकनाशोपदेश है टीजीटी में भी और पीजीटी में बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए सतत मूल मंत्रगम्यो विषय विषास्वाद मोह। शुकनाश कहे हैं विषय रूपी जो विष होता है सेवन से मूर्छा ऐसी विकट होती है जिसे निरंतर जड़ी बूटियों से हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है। चलिए अगले देखते हैं नित्यम स्नान शौच वाद्यो बलवान रागम अवलेपः मीन लेपन क्रिया। अशक्त रूपी मल जो है ऐसा प्रबल होता है। नित्यम माने प्रतिदिन प्रायः स्नान ध्यान शौच से कोई मतलब नहीं है जिससे स्नान व शुद्धि से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है। चलिए ये भी शुकनाश कहें शुकनाशोपदेश में। चलिए यौनाराम प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। शुकनाश कहें यौनाराम को जो यौनाराम माने यौवन के आराम में होने वाली जो प्रायः शास्त्र जो बुद्धि होती है शास्त्र जल रूपी धुलने से भी निर्मल की मलिनता को निर्मल होने पर भी मलिनता प्राप्त हो जाती है। कितना भी वो स्वच्छ होती है तब भी वह कलुषित हो जाती है। चलिए आगे देते अपहरति चावाते अपि शुष्क पत्रम समुद्भूत जो भ्रांति अति दूरम आत्मक्षयः यौवन समय पुरुषः। तो यौनावस्था में जब भी उत्पन्न के कारण रजोगुण उत्पन्न के कारण भ्रम होने वाला पुरुष अपनी इच्छा से दूर खींच ले जाता है और धूल चक्रों से युक्त बौंडर सूखे पत्रों को उड़ा ले जाता है। चलिए अगला देते हैं इंद्रिय हारिणि सततम दूरयन्त्येवं उपभोग त्रिधिकः। शुकनाश कहे हैं इंद्रियार्थ इंद्रिय रूपी हरणों से हरण करने वाली विषय भोग को परिणाम सुख देने वाली है। ठीक है। थोड़ा सा और है। गुरु वचनम
गुरुवचनम मलम अपि सलिलमेव मीन जल। और महादो उपजनयति श्रवणस्थ्यम स्थूलम भविष्यम। कहने का मतलब गुरु का जो उपदेश होता है ऐसा होता है जैसे काने में पानी चला जाए न सुनाए, इसी टाइप में गुरु का उपदेश होता है। गुरु का उपदेश इतना निर्मल होता है शिष्ट व्यक्ति को कान में पड़ने पर वैसे पीड़ा हो जाती है जैसे जो है कान में जल चला जाए तब पीड़ा होती है। गुरु का उपदेश इस टाइप तगड़ा होता है क्योंकि वह सही बात को सही करते हैं, गलत बात को गलत करते हैं। चलिए, कुसुम शर प्रहार जर्जरित ही हृद जलम यु गलत उपदिष्टम। कामदेव के कारण जो है प्रहार छिदे हुए उपदेश में जल की भांति बह जाता है। अकारणंच भवद दुष्ट प्रकृतिरेव अन्यमः श्रुतम वा विनश्यः। श्रेष्ठ कुल वह विद्या को दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के विनय का जो है कारण नहीं होती है। ध्यान लीजिए। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट। चंदन प्रभो ना दहति किम नलः। किम अनलः, किम यहाँ तोड़ेंगे, अनलः मीन अग्नि होता है। चंदन से उत्पन्न अग्नि की क्यों नहीं जलाता है। चंदन की अगर अग्नि है वो भी जलाएगा, शुकनाश विचारू कहे हैं। चलिए आगे देखे हैं। नाहरण्येव विधम परिचितम इह जगति किंचिदस्ति यथेव अनार्याः। शुकनाश कहें इस संसार में ऐसा परिचय को ठुकरा देने वाला कोई नहीं है जैसी यह नीच लक्ष्मी है। लक्ष्मी के विषम कहे हैं शुकनाश गुस्सा करके लक्ष्मी को, क्योंकि लक्ष्मी जो है परिचय उरिचय नहीं देखती है, ठीक है, परिचय को ठुकरा देती है। तो अगला हम देखते हैं, चलते हैं। लतेव बिटपकान अध्यारोहति। शुकनाश कहे हैं जैसे वृक्षकाओं पर चढ़ जाती है, अध्याम चढ़ जाती है, वैसे ही यह लक्ष्मी गुणों के सरदारों का सहारा लेती है। ठीक है, चलिए। उत्पत्ति निमग्न क्रोध वेग ग्राहणाम, ये भी है बहुत इम्पोर्टेंट है, शुकनाश कहे हैं। हाँ, लक्ष्मी क्रोध की आवेश में मगरमच्छों की उत्पन्न के लिए नहीं दी है। नास्ति खल्वा साधनम नाम तपसात। सचमुच तप के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। स्वाल्प, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वाल्प देश अपि एक देश अवस्था ने काल कलह परिचयम उत्पादयति। एक ही स्थान के साथ रहने पर थोड़ा सा भी परिचय करा देती है। चलिए। दुर्निवारतः व्यसनोपनिपातानां। दुखों की परिस्थिति भी किसी अनिवार्यता नहीं। सर्वथा न कांचनम स्पृहन्ति शरीरम धर्मणाम उपतापः। शुक कह रहे हैं, ठीक है, और कह रहे हैं ऐसी भी कभी नहीं हो सकती जो शरीरधारी पीड़ाएं बिल्कुल स्पर्श ना करें। बलवती ही द्वंद्वानाम प्रवृत्ति, ये भी शुकनाश कहे हैं। सुख दुख जो है द्वंद्व होता है, दैद अभिनोद अत्यंत प्रबल होती है। अदूर को बाही मुनिजन प्रकृति। सुख कहे हैं मुनिजन को क्रोध शीघ्र हो जाता है। धैर्या नाम ही साधु, ये भी कादम्बरी कहे हैं। साधु लोग धैर्य के धनी होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्राण प्रति
परित्यागेनापि रक्षणीयः सुहृदय शवः। प्राण देकर भी मित्र के प्राण की रक्षा करनी चाहिए। अति दुर्विष वेग मकरेतु। कामदेव का वेग दुस्सह होता है। धैर्यम अवलंबम निर्भीतस्नियो निर्भत्सनियो अंगनो दुराचारा। ठीक है, धैर्य के कारण दुराचारी लोग भी तिरस्कार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा ही किम्यो न क्रियते। आशा क्या नहीं करा देती है। दुत्यजः दोहित स्नेह महाश्वेता कहें। पुत्री के प्रेम के त्याग करना कठिन होता है। जीवस्तु जलिदान दिना बहु रोपोत्परात तस्या आत्मनश्य। मैं यदि जीवित रहा जाए और किसी व्यक्ति जलान दे, मृतक को अपना भला किया जा सकता है। ठीक है, इसी टाइम भैया दो एक ठोर। अचिंतो ही महात्मना प्रभाव। महात्माओं का प्रभाव जाना नहीं जा सकता है। बहु प्रकार संसार वृत्तयः। बहुत प्रकार से ऐसे घटनाएं हैं जो भली भांत हुआ करती हैं। प्रभुवत ही भगवान विधि। विधाता ही सब कुछ करने वाला है। बलवती चान्यति। भाग्य ही बलवान है। दैवम ही न क्षमे दीर्घ कालम ब्याज रमणीयम प्रेमम। भाग्य निष्प्रणम रमणीय प्रेम को बहुत दिनों से सहन नहीं कर सकती है। चलिए, नायुक्तम नित्यम आत्मनम निंदनतुम। आनिंद आत्म को स्वतः धिक्कारना नहीं चाहिए। धीरा ही तरंती अपादः। धैर्यशाली पुरुष आपत्तियों को पार कर देते हैं। तरंत्या मीन पार कर देते हैं। धर्मपरायणाम ही समीप संचारिणस्य कल्याण संबदो भवति। धर्म पालक लोग कल्याणकारी संपत्तियां रहती हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपका चतुर्थ अंक यह जो है चतुर्थ संस्करण ये भूमिका है अपना, देख लीजिए। इसमें कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम अभी बताने वाले हैं। थोड़ा सा आपको ये बता दें आपको कहाँ से क्या हुआ। दो मिनट धैर्य रखिए, बस 1 मिनट। चलिए पहले आप लोग सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ चंद्रापीड। यहाँ लिखेंगे वैशंपायन। यहाँ लिखेंगे पत्रलेखा, इंद्रयूध और चंडाल कन्या। 5 लोग हो गया ना। और चंद्रापीठ के नीचे यहाँ एक प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म, तृतीय जन्म, 3 जन्म हो गया ना। प्रथम जन्म चंद्रापीठ को चंद्रमा लिखिएगा। द्वितीय को चंद्रापीठ लिख दीजिएगा। तृतीय को शूद्रक लिख लीजिए। इनका हो गया ना चंद्रपीठ का। वैशंपायन वाली लाइन में आएंगे। वैशंपायन में पुंडरीक लिख दीजिएगा। फिर दूसरी जन्म में वैशंपायन लिख दीजिएगा और तृतीय जन्म में शूद्रक लिख दीजिएगा। शुक। ठीक है, अब इनका खाका खत्म। अब पत्रलेखा वाला खाका में आएंगे। इसमें क्या लिखना है, रोहिणी लिख दीजिएगा प्रथम जन्म में, द्वितीय जन्म में पत्रलेखा, तृतीय जन्म काट दीजिएगा। तृतीय जन्म हुआ ही नहीं, 2 लोग को हुआ है। इंद्रयूथ को भी 3 जन्म हुआ था। इंद्रयूथ खाने में जाएंगे,
नीचे प्रथम जन्म में कपिंजल, फिर इंद्रायुध, फिर कपिंजल। ठीक है। और उसके बाद चंडाल कन्या वाले खाने जाएंगे। प्रथम जन्म में लक्ष्मी, द्वितीय खाली कर दीजिएगा, तृतीय जन्म में चंडाल कन्या। ऐसे आप लिख लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है। चलिए और थोड़ा सा और ट्रिक बताने वाले हम। धैर्य रखेंगे, ये नहीं कि चलिए अब थोड़ा सा इनके विषय में जान लीजिए। श्वेत केतु लिखेंगे और लक्ष्मी लिखेंगे, इनके नीचे लिख दीजिए पुंडरीक, क्योंकि पुंडरीक के माता पिता श्वेत केतु लक्ष्मी से हुए हैं। ठीक, ये हो गया। और दूसरा आप शुकनाश और मनोरमा, इसके नीचे लिख दीजिएगा वैशंपायन। इधर ये मंत्री हैं, ब्रैकेट मंत्री लिख दीजिएगा। अब आगे लिख दीजिए तारापीड़ और रानी बिलासवती। ठीक है, इनके नीचे लिख दीजिए चंद्रापीड़। ठीक है, चंद्रापीड़ हो गया ना। अब फिर लिखेंगे हम माता पिता क्रम में आगे हंस गौरी, इनके नीचे लिख दीजिएगा महाश्वेता। श्वेता। ठीक है। अब देखिए महाश्वेता की सखी कौन है? चित्ररथ यहाँ लिखिएगा, यहाँ मदिरा लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिए फिर कादम्बरी। ठीक है, इनके माता पिता हैं। यही इतना लोग हैं, सबको लगभग हो गया है। ठीक है, और क्या है? कहने का मतलब पूरी कहानी अब लगभग जान गए हैं। अब फिर हम चलेंगे तो श्लोक नंबर 1 वंश छंद है, उसकी तरफ हम चलेंगे। और वहाँ से पहले श्लोक का प्रारंभ अब बोर्ड से होगा, यहाँ से उतना मज़ा नहीं आता हमको। ठीक है, समझा देते हैं लेकिन बढ़िया बताने में हमको अच्छा लगता है ब्लैक बोर्ड ही से। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। अब आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अवश्य वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और जो भाई बहन नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब कर दिया मैंने, मतलब इसको काट दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, तो कहने का मतलब शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। और जो बातें आपको अच्छी लगती हो या और कुछ कहना चाहते हैं किस टाइप पढ़ाया जाए, तो आप लोग अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कृपा करें। कमेंट, ठीक है। और क्या बताएं, आपको इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसमें पूरी संपूर्ण कहानी है कादम्बरी का, और पूरा एकदम एक पात्रों का परिचय है। लगभग 3 जन्मों का कहानी है। हो सकता नहीं समझ में आए तो हम फिर मौका लगेगा जबानी ही कह देंगे। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि एक बार बता दिए तो बता दिए। मैं 2-4 बार पढ़ाने वाला हूँ, जब तक नहीं समझ में आता है तब तक बताने वाला हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। आप लोग बने रहें, आप लोग सब लोग ऐसे बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।